हमारे पास इस दीवार है, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो पर्सन है ये मिड पॉइंट पर खड़ा है, ये सन जो है ये मिड पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ है, ये आपके पास एल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर ये लड़का अपने फादर की कंप्लीट इमेज देखना चाहता है, यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए तो ये अपने फादर की कंप्लीट हाइट को देखना चाहता है, फादर की हाइट h, तो ये कितनी लेंथ का इसको मिरर जो है वो चाहिए होगा। तो सबसे पहले ये अपने बापू के पांव को देखेगा, पांव को देखने के लिए लाइट रे पांव से चलकर सामने शीशे से टकराकर इसकी आंखों तक आनी चाहिए। तो लो जी, इसको अपने बापू के पांव नजर आ जाएंगे। अगर ये अपने बापू का सर देखना चाहता है तो सर से लाइट जो इसके सामने आएगी वो टकरा कर आपके पास कहां पर आनी चाहिए, इसकी आंखों तक आनी चाहिए। तो ये अपने बापू का सर भी देख लेगा और अपने बापू का पांव भी देख लेगा। यहां पर आपके पास ये केस आएगा, और इस पर्टिकुलर केस के अंदर इसको जो मिरर चाहिए उसकी मिनिमम लेंथ आपके पास ये होनी चाहिए। यहां से जो रे चलेगी वो इसको बताएगी कि इसके बापू के सर की इमेज यहां पर पीछे कहीं पर बनेगी, और हमारे पास यहाँ पर जो इसके पांव से रे चल के आएगी वो हमारे पास कहां पर इमेज बना देगी, पीछे कहीं पर इमेज बना देगी। और हमारे पास ये सब के बापू की जो इमेज बनेगी उसकी लेंथ आपके पास कितने के बराबर आ जाएगी, तो आंसर है h के बराबर। इसके बापू की इमेज मिरर में कितने पीछे बनेगी, जितनी आगे इसका बापू मिरर के आगे खड़ा हुआ है 12, तो ये भी बच्चे हमारे पास 12। अगर मिरर की लेंथ मेरे पास कितने के बराबर है y, बापू की हाइट मेरे पास h के बराबर है, तो मुझे बताना है कि इस मिरर की लेंथ कितने के बराबर होगी, इस मिरर की आपके पास लेंथ कितने के बराबर होगी। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं दो परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ कर देता हूं, एक परपेंडिकुलर जो m है और दूसरा परपेंडिकुलर जो m डैश है। अब दो ट्राइंगल मुझे समझ में आने चाहिए, एक पी क्यू आर, एक पी इंटू क्यू डैश इंटू आर डैश। बच्चे अब क्या रह गया, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज रह जाएंगी। हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टीज रह जाएंगी, आप पी क्यू आर और पी क्यू आर डैश एस डैश को देखो तो ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी इंटू क्यू डैश इंटू आर डैश। और हमारे पास यहां पर अब चीज क्या आ जाएगी, देखिए पी क्यू आर, इसमें से अगर हम देखें कि इसका बेस वाई है तो क्यू आर आर डैश का बेस एच के बराबर है, तो एक तरफ वाई कर दिया और दूसरी तरफ एच कर दिया, और इसका परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर मेरे पास किसके बराबर आ गया, आपके पास एल के बराबर आ जाएगा, और दूसरे वाला एल प्लस ऑफ 2l, तो जो दूसरा परपेंडिकुलर है वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 3l। स्टार्टिंग यहां से करनी है, एक परपेंडिकुलर मेरे पास pm है और दूसरा मेरे पास pm डैश है, तो मेरे पास y अपॉन h इज इक्वल टू pm, ये l है और दूसरा बच्चा हमारे पास l प्लस 2l कितने के बराबर है, 3l, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मिरर की जो लेंथ चाहिए वो आपके पास कितनी होनी चाहिए, h/3, यानी कि इसके बापू की जो हाइट है, इसके बापू की जो हाइट है उसके मुकाबले बच्चे इसकी जो मिरर की लेंथ है, अगर इसके बापू 6 फीट का है बच्चे तो इसको मिरर कितने का चाहिए आपके पास, इसको मिरर कितने का चाहिए, तो आपके पास 2 फीट के अंदर ये अपने पूरे बापू की इमेज देख लेगा। ठीक है, तो ये बापू की इमेज देख लेगा, ये एक बच्चे का डाउट था तो ये डाउट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन। सो हमने स्टार्ट क्या किया हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने स्टार्ट क्या किया, हमने स्टार्ट यहां पर ये किया हुआ था, अगर मेरे पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो इमेज कैसे बनती है। मेरे पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग अगर सरफेसेस हैं, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं तो उसमें इमेज कैसे बनती है। तो कुछ एक पॉइंट्स, ये जो मेरे पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो हमने पिछली बार देखी थी बच्चे, वो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का अगर हम देखें तो ये बाउंड्री बन जाती है, और इस बाउंड्री के बीच में हमारे पास क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है।
सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर किए जाते हैं। ये वाले सारे डिस्टेंसेस मेरे पास क्या पॉजिटिव है, यहां से ये वाले डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव होंगे। ऊपर वाले सारे डिस्टेंस मेरे पास पॉजिटिव होंगे और नीचे वाले सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इसके दोनों तरफ अलग अलग नेचर के मीडियम। यहां पर मेरे पास अगर रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो यहां पर मेरे पास डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 के बराबर। ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रखेंगे और यहां से हमारे पास लाइट जाती है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस स्फेयर का, जो हमारे पास सेंटर बनेगा, स्फेयर का जो सेंटर बनेगा, वहां से हमारे पास क्या पास होगा, नॉर्मल पास होगा। यहां पर ये इंसिडेंट रे ए का एंगल बनाती है, डेंसर मीडियम में जा रही है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहां कहीं पर मेरे पास क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चा रट्टा मारता है। बच्चा रट्टा किस सेंस में मारता है, यार इसका फॉर्मूला मेरे को याद कैसे हो, क्योंकि एग्जाम में अगर आप देखें तो सीबीएसई खासकर आउटसाइड दिल्ली वाले पेपर्स के अंदर सीबीएसई ने बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर बनाकर भेजे, कुछ बहुत आसान, कुछ बहुत टफ, दोनों तरह का मिक्सचर है। मगर इसके अंदर आपको इंटरमीडिएट लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि यार ये थोड़ा सा ठीक ठाक था, नहीं ऐसा नहीं, या तो बहुत आसान था या बहुत टफ था। और जो बच्चा ये टॉपिक पढ़ के नहीं जाता उसके लिए फिर बच्चे बहुत टफ ही की कैटेगरी में आएगा। अब सबसे पहला पॉइंट ये है, साइन कन्वेंशन लगाए बगैर इसका फॉर्मूला देखते कैसे बनाना। तो यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, इंसिडेंट, और दूसरा बच्चा हमारे पास माइनस, यहां पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, वी हैव इंसिडेंट, और यहां पर माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, जहां पर ये रिफ्रैक्ट हुआ, एक इंसिडेंट हुआ और दूसरी तरफ बच्चे या हमारे पास क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। 2 मिनट बच्चे, 2 मिनट करिएगा, लाइट चली गई, मुझे चार्जर चेंज करना पड़ेगा, 2 मिनट रुकिएगा। बच्चे सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वो लाइट चली गई थी तो चार्जिंग का थोड़ा सा पंगा है इसमें से। सो हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है बच्चे, अगर हमारे पास यहां पर रिफ्रैक्टेड माइनस इंसिडेंट, ये 2 पॉइंट अगर तुमने याद कर लिए तो अपने आप बच्चा आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये लाइट कहां से कहां पर चल रही है, तो आंसर है μ1 से μ2 की तरफ। तो सबसे पहले μ1 और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, फिर माइनस ऑफ लाइट कहां पर जा रही है, μ2 की तरफ, डिवाइडेड बाय v। यहां पर μ2 माइनस μ1 है तो यहां पर भी μ2 माइनस μ1 ही आएगा। और सर अगर उल्टा हो जाता, ऑब्जेक्ट डेंसर में होती, इमेज रेयरर में बन रही होती, तो फिर तो बात क्लियर है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइट कहां से कहां जा रही है। ऑब्जेक्ट यहां पर रेयरर मीडियम में, इसलिए μ1 अपॉन u, लाइट रिफ्रैक्ट कहां पर हो रही है, डेंसर मीडियम की वजह से, तो μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। याद रखना बच्चे, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास विदाउट साइन कन्वेंशन, ये हमारे पास विदाउट साइन कन्वेंशन है। पूरी लेंस के अंदर यही एक फॉर्मूला है जो कि आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद लेंस खत्म हो जाता है। लेंस यहां पर खत्म है इस फॉर्मूले के बाद, क्योंकि इसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला आता है। लेंस मेकर फॉर्मूले के डेरिवेशन आपके सिलेबस में है। उसके बाद थिन लेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज है, वो कटिंग ऑफ द लेंसेज है, वो बिल्कुल बच्चों वाली चीजें बन जाती हैं। लेकिन मुझे ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहां से बच्चे भागना स्टार्ट कर देते, बोलते नहीं सर ये प्रॉब्लम मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को आप लेंस वाली प्रॉब्लम करा दो। क्यों? क्योंकि मैंने 10th क्लास में की हुई थी, जबकि मेन कंसर्न आपकी ये होनी चाहिए। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज के, इंपॉर्टेंट जो चीज किताबों के अंदर हमारे पास मेंशन बहुत कम जगह पे, और वो ये कि μ2 माइनस μ1 अपॉन r,
इसको बच्चे हम यहां पर क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड द पावर फैक्टर। ये हमारे पास अब ऑल्टरनेटिंग करंट वाला पावर फैक्टर नहीं है, नाउ दिस इज द पावर फैक्टर, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। यहां पर आर आपके पास रेडियस ऑफ द कर्वेचर है। अब जैसा मर्जी केस आपके पास है, अगर आपके दिमाग में ये एक पर्टिकुलर केस बनता है तो आप कोई भी तरीके से किसी भी न्यूमेरिकल को, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास सीबीएसई आपके पास आउटसाइड दिल्ली 2000 एंड बच्चा हमारे पास 16 के अंदर आया था। तो ये बच्चा हमारे पास ये क्वेश्चन क्या था, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है हमारे पास, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, मेरे पास यहां पर पॉइंट सोर्स में से एक लाइट बाहर की तरफ को निकल रही है, फॉल्स ऑन दी, ये फॉल कर रही है आपके पास, दिस फॉल्स ऑन द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या कर रही है, गिर रही है बच्चे हमारे पास, with a refractive index is equal to 1.5। अगर टीचर लाइट कहां से चल रही है उसके मीडियम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो वो एयर मानी जाएगी, वो माना जाएगा कि वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1 के बराबर है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, अब हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और मुझे यहां पर बताना बच्चे, if the अगर मेरे पास if the distance of this source, if the distance of this source is 100 centimeter, if the distance of this source is 100 centimeter from lens, from the lens या फिर from the refracting surface, find the location of the image, refracting surface, calculate, आपको calculate the location of the image, calculate the location of the image, location of the image, location of the image क्या होगी और किस तरीके से हम इसको निकाल पाएंगे, समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, करना कैसे। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसको हमने ड्रॉ कैसे करना, कन्वेक्स। अगर हम देखेंगे तो लाइट का सोर्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये किस लाइन के ऊपर लाई करता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और लाइट अगर यहां से चल रही है तो वो कन्वेक्स सरफेस पे जाकर स्ट्राइक कर रही है, तो कन्वेक्स ये होगा। अगर सर ये कनकेव होता तो शेप कैसे होती, तो शेप आपके पास उल्टी हो जाती। ये बात हमको पता होनी चाहिए। ये कन्वेक्स है और जिस सरफेस के ऊपर जाकर ये गिर रहा है कन्वेक्स के ऊपर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है, 1.5। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने के बराबर है, 20 सेंटीमीटर। मैं इसको पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव लूंगा, भैया मैं तो इसको यहाँ पर पॉजिटिव लूंगा, ये आर पॉजिटिव है। और जो यू है वो मैं पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव लूंगा, तो यहां पर मेरे पास जो यू है वो गिवन है, तो माइनस ऑफ 100 सेंटीमीटर। वी को मैं क्या लूं सर, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप उसको एज इट इज वी छोड़ दो। जो चीज ऑप्टिक्स में अननोन होती है उस पर कभी साइन कन्वेंशन नहीं लगता, उस पर कभी साइन कन्वेंशन नहीं लगता है। तो लाइट हमारे पास कहां से चल रही है और कहां की तरफ को जा रही है, तो लाइट हमारे पास यहां से रेयर से जा रही है और कहां की तरफ को जा रही है, टुवर्ड्स द डेंसर आपके पास जा रही है, यहां कहीं पर। देखते हैं इमेज कहां पर बनती है। मेरे पास यहां पर पहले तो फॉर्मूला मुझे लिखना आना चाहिए, μ1 अपॉन यू एंड माइनस ऑफ μ2 अपॉन वी, क्योंकि हम डेंसर के अंदर जा रहे हैं, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। अब सब अपनी कॉपी पे अगर इसको ध्यान से देखें तो μ2 का मतलब है डेंसर मीडियम, क्योंकि लाइट उसके अंदर गई, 1.5। वी निकालना है तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, माइनस μ1, एयर है 1 और नीचे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितने के बराबर है, -100। ये पता होना चाहिए
क्यों माइनस आया? क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और ये डिस्टेंस लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। ऊपर मेरे पास कितना आएगा 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रेडियस। अब मैं रेडियस को पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव लूंगा? तो आंसर है मैं इसको यहां पर पॉजिटिव ले लेता हूं। चलो अब लास्ट पॉइंट आपके पास क्या रह गया, इसको सॉल्व करना। तो 1.5 बाई वी और ये प्लस ऑफ 1/100 हो जाएगा। प्लस क्यों हुआ? माइनस माइनस प्लस। 0.5 डिवाइडेड बाई 20, तो 0.5 डिवाइडेड बाई आपके पास 20। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 1.5 बाई वी इज इक्वल टू, इसको अगर हम कर लेंगे तो नीचे 200 आ जाएगा। 0.5 और डिवाइडेड बाई 20, पॉइंट हटा दीजिए 200 और 1/40, तो 1/40 दूर से मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस ऑफ आपके पास 1/100। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसको और सॉल्व कर लूं 1.5 बाई वी, तो हमारे पास नीचे क्या आ गया, मैं बड़ा सिंपल बटरफ्लाई मेथड लगा दूं कि नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर कभी भी ना पता लग पाए तो 40 आपके पास यहाँ पर 4000 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 100 माइनस 40, तो हमारे पास ऊपर आ गया 60। ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, हमारे पास ये भी चला जाएगा, ये 3 आ गया और नीचे कितना आ गया 200 आ गया आपके पास। तो नीचे हमारे पास यहां पर क्या चीज आ गई आपके पास, यहां पर आपके पास कितना आ गया 1.5 वी 3/2, तो 200, आई एम सॉरी नॉट 2, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही है तो जिसकी वजह से ये पेपर चेंज हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 1.5 बाई वी इज इक्वल टू 3 अपॉन हमारे पास यहाँ पर 200, और v इज इक्वल टू 1.5 इंटू 200 अपॉन मेरे पास यहाँ पर 3, और v इज इक्वल टू, अगर मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं, पॉइंट हट जाएगा, एक चला जाएगा, ऊपर 300 नीचे 3, तो जल्दी बता दो कि आंसर कितने के बराबर आ जाएगा। द आंसर इज 100 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर जो हमारे पास बना, ये पॉजिटिव का आ रहा है कि नेगेटिव का? पॉजिटिव का। इसका मतलब इमेज कहां पर बन रही है हमारे पास? इमेज हमारे पास यहां कहीं पर आपके पास बन रही है। कट शॉर्ट। अब ये चीजें हमको यहाँ पर पता लगी, ठीक है सर, ये हमको पता लगी। अब आपका फर्ज क्या बनता है, ध्यान से समझना। एक अच्छे स्टूडेंट का हमारे पास यहाँ पर फर्ज पता है क्या बनता है, कि वो बच्चा ये बोलता है सर अगर मान लिया जाए कि हम इसको कन्वेक्स की जगह कनकेव करते, फिर क्या होता है? पहले तो आप देखो कि आप अगर ये नोट कर रहे हो तो आपने ये नोट कर लिया ताकि मैं तब आगे चलूं। बोलो शाबाश। आपको इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, हाँ या ना, बातचीत करनी पड़ेगी। इतना चुपचाप रह के तो काम चलेगा नहीं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर हमने नोट कर लिया, नहीं किया, हम इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, हमसे डायग्राम नहीं बना। जो भी चीज आप करनी तो पड़ेगी बेटा, ये करनी पड़ेगी। और याद रखना बच्चे, क्या अगर आपका देखो आपकी वैक्सीनेशन हो रही है तो पेपर तो आपके होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो भी बच्चा हमारे पास है वैक्सीनेशन ड्राइव है, एक तो चलो खैर इसका वोटों से तो मतलब है ही है, लेकिन बच्चे इसका मतलब पेपरों से भी है। और एक और चीज, पहले यूनिवर्सिटीज में परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन होती थी, वो भी इस साल खत्म हो गई। अब सब बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम होगा, सब यूनिवर्सिटीज का प्रपोज्ड है एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम ऑल ओवर इंडिया। सभी यूनिवर्सिटीज एक एंट्रेंस एग्जाम लेंगे और उसके बेसिस पे आपको सीट मिलेगी। यानी कि समझो अब हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमने फॉरेन ट्रेवल कर जाना है, चलिए ठीक है, वो उनकी अपना डिसीजन है। दूसरे जो बच्चे यहाँ पे रहेंगे, अब उन बच्चों के लिए हमारे पास है कि जी हम अपने फैमिली का बिजनेस संभाल लेंगे, चलो इसको भी निकाल लेते हैं। कोई बच्चा ये बोल देता है कि हमने इस साल तैयारी नहीं की, ड्रॉप करेंगे, उनको भी एक कर लेते हैं। अगर कोई बच्चे बचते हैं वो बोलते हैं हमने आईआईटी देना है, जेई देना हमारे पास, उनको करनी पड़ेगी तैयारी। जो बच्चे नीट का दे रहे हैं वो तैयारी करनी पड़ेगी। अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी, सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहते हो
तो फिर आपको एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इन सबका एंट्रेंस टेस्ट होगा। हाँ, अगर आप लोकल लेवल पे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका भी क्राइटेरिया कुछ ओपन नहीं हुआ। सपोज कि आप में से कोई बच्चा डोनेशन के मदद के ऊपर बच्चे हमारे पास से नीट क्लियर करना चाहते हैं, तो हाँ बेटा बिल्कुल आपको 100 समथिंग 150 भी नंबर आ रहे क्या आपके पास, अगर डोनेशन है तो आप बहुत अच्छे से जो है नीट का एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हो, इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। ठीक, चलिए। सो ये आपको बोलना पड़ेगा। और भैया आपके लिए टफ टाइम आगे आ रहा है, आसान टाइम नहीं आ रहा है, टफ टाइम आ रहा है। जो बच्चा इसको लग रहा है कि भैया बहुत आसानी से सब कुछ निकल जाएगा, आसानी से कुछ नहीं होगा, बहुत टफ टाइम आपको देखना पड़ेगा। चलिए, सो हम अब चलते हैं आगे की तरफ। और सेम क्वेश्चन को मैं अब यहां पर कनकेव के लिए यहां पर करके बताता हूं कि कनकेव के लिए क्या होगा। जरा ध्यान से देखते हैं। सेम क्वेश्चन अब मेरे पास क्या किया, अब ये मेरे पास एक कनकेव बाउंड्री है, सेम सारी चीजें, फर्क सिर्फ इतना है कि अब मेरे पास कनकेव बाउंड्री है, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, और ये मेरे पास अगेन 1.5 आ गया। यहां पर ऑब्जेक्ट इधर प्लेस किया हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पर क्या है 100 सेंटीमीटर पे। एक फर्क आपको और नजर आएगा, बताओ क्या। इस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि जहां पर इसका रेडियस आप निकालोगे, अब वो अंदर लाई करेगा कि बाहर की तरफ को लाई करेगा, तो आंसर है बाहर। क्योंकि बच्चे ये कर्व ऐसे करके बनेगा, जिस तरफ कर्व बनता है बच्चे उस तरफ आपके पास रेडियस होता है। देखो जरा चेक करो, हमारे पास ये कहां की तरफ को कर्व था, इस डायरेक्शन में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ को बना। हमारे पास यहां पर कर्व लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां बनेगा, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है मेरे पास 20 सेंटीमीटर। यानी कि अब मेरे पास नॉर्मल कुछ इस तरीके से आपके पास ड्रॉ होगा, यहां से रे ऑफ लाइट आपके पास पहुंचेगी, ये इंसिडेंट एंगल आपके पास बन गई। अब ये लाइट अगर अंदर जाएगी तो विल इट रिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो आंसर अब ये सीधी नहीं जाएगी, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखो ऐसे चली जाएगी। इसका मतलब यहां से जो हमारे पास इमेज बनेगी, वो मैं आपको बता रहा हूं बच्चे वो कैसे बनेगी। वो इमेज अब रियल हो ही नहीं सकती, क्योंकि लाइट आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पास पहुंचेगी। तो हमारे पास यहां पर अब बताओ कि इसको सॉल्व कैसे करना। तो मेरे पास लाइट कहां जाने की कोशिश कर रही है, म्यू2, सॉरी इंसिडेंट कहां से हुई है, रेरर से, तो म्यू1 अपॉन यू माइनस ऑफ म्यू2 अपॉन वी, दिस इज इक्वल टू म्यू2 माइनस ऑफ म्यू1। और नीचे रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर आ गया, आर के बराबर आ गया। जल्दी बता दो, म्यू2 यानी कि डेंसर मीडियम, तो 1.5 और नीचे आ गया v। अब v बच्चे हमने निकालना है, इसको एज इट इज छोड़ देते, माइनस ऑफ म्यू1 हमारे पास एयर है, और इसका डिस्टेंस माइनस ऑफ 100 के बराबर आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1.5 माइनस ऑफ 1। अब बताओ कि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लोगे, जब आप पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे, अब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लोगे बच्चे, पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे, तो आंसर है सिर्फ नेगेटिव लेंगे। तो ये माइनस ऑफ मेरे पास यहाँ पर 20 आ जाता है, 1.5 बाई वी प्लस 1 बाई आपके पास 100 इज इक्वल टू, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस ऑफ 1 बाई 40 आ जाएगा। तो 1 बाई वी इज इक्वल टू दिस वन, माइनस 1 बाई 40 माइनस 1 बाई 100। अच्छा 1.5 बाई वी, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लेता हूं, तो नीचे वैसे बच्चे हमारे पास 4000 और ऊपर मेरे पास 100 प्लस 40, तो 140 ये कैंसिल आपके पास हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और यहां पर नीचे मेरे पास 200। तो मेरे पास यहां पर 1.5 बाई वी इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 200, तो v इज इक्वल टू, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस ऑफ 300 बाई 7, यानी कि v इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर देखता हूं तो 7 और 7 4 बच्चे हमारे पास 28 हो जाता है,
तो आपके पास यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो माइनस ऑफ 42 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर पे आपकी इमेज बनेगी। ये नेगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस कोई बच्चा बता सकता है क्या होगी? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी सी है बच्चा हमारे पास, ये नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि हमारे पास जो इमेज बन रही है अब वो पोल से राइट हैंड साइड पे नहीं, उसी डायरेक्शन में बन रही है जहां से लाइट चली थी। ये पॉइंट आपको याद रखना। मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं, यहां पर मैं आपको बच्चे कोई गोली दे के आगे नहीं लेके जा सकता कि नहीं भाई अच्छा हमने फॉर्मूला कर लिया, अच्छा फॉर्मूला रट लेना। भाई जब वहां पर क्वेश्चन आएगा आप खुद देख लीजिए बच्चे, सीबीएसई ने अपने लेवल को चेंज किया। फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछे गए थे और फिजिक्स के अंदर बच्चे ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको याद करना है तो अंडरस्टैंड भी तो करना है ना बच्चे, और अगर अंडरस्टैंडिंग करोगे तो आप वहां पर क्वेश्चन को हैंडल कर पाओ, नहीं तो क्वेश्चन को हैंडल करना मुश्किल हो जाए। मैं तभी आगे चलूंगा जब आप बोलोगे कि ठीक है सर अब यहाँ आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। शाबाश, बोलो बेटा, कोई क्वेश्चन पूछो, कोई किसी किस्म का, कि अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि भाई ये इमेज कैसे बन रही है कैसे नहीं बन रही है, वो सारे क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, बोलो बेटा, है कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में? अरे भाई किसी के बच्चे के दिमाग में कोई क्वेश्चन है कि नहीं है? सर अगर कनकेव मिरर में पानी भरा होता? की देखो बच्चे, जो मिरर वाला केस है बच्चे हमारे पास, वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। काफी रीजन क्या है बच्चे, हम यहाँ पर कनकेव से रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। आप अगर मिरर की बात कर रहे हो तो वो एक अलग केस है बच्चे, वो शायद से बच्चा हमारे पास एक अलग केस है। मैं तेरे साथ अभी वो प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, वो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेता हूँ। इन दो प्रॉब्लम्स में से अगर कोई प्रॉब्लम आपको समझ में ना आई हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हो। अगर आपके पास कनकेव मिरर, ये ऐसे, ये बच्चा हमारे पास मिरर है, ये सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, वो बच्चे जो सिर्फ सीबीएसई को टारगेट कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को यहां पर आप इग्नोर कर सकते हो। ये कनकेव एक मिरर है और यहां पर मेरे पास जो पानी है, यहां पर कहीं पर इसका आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, यहां पर आपके पास इसका कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये रेडियस आर आ जाएगा। ये मिरर है आपके पास और हमने यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, मान लो कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर दिया और यहाँ पर मेरे पास जो पानी है वो आपके पास प्लेस की गई है। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो सबसे पहली चीज है, जैसे लाइट यहाँ पर पहुंचेगी लड़के, व्हाट विल हैपन, हमारे पास ये लाइट क्या करेगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो मिरर को ये लाइट कहां से आती हुई नजर आएगी? मिरर को ये लाइट ओ की पोजीशन से आती हुई नजर आएगी कि उससे भी पीछे की तरफ को आती हुई नजर आएगी? शाबाश, बता बच्चे, पीछे की तरफ को। सबसे पहले यहां पर इस मिरर को इमेज कहां पर नजर आएगी? जो आपका ओरिजिनल डिस्टेंस है ओ मल्टीप्लाइड बाय म्यू, हाँ या ना? म्यू टाइम्स ज्यादा दूर से बच्चे आपके पास नजर आएगी, ये बन जाएगा यू। अब क्या होगा, यहां से लाइट बच्चा हमारे पास टकराकर अब कहां की तरफ को जाने की कोशिश करती है बच्चा हमारे पास? अब ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से क्या पास हो जाता है आपके पास? ये बच्चा आपका नॉर्मल। अब लाइट आपके पास यहां से इस तरीके से अगर निकलेगी बच्चे तो दोबारा से ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो फिर मिरर फॉर्मूला लगेगा लड़के, 1/v माई आपके पास प्लस और 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपका u चेंज हो चुका है, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दे तो तेरे पास इमेज का डिस्टेंस आ जाएगा। क्या मुश्किल है इसके अंदर से? आगे बात समझ में बच्चे, क्लियर है ये वाली चीज, हाँ या ना? यस यस ठीक है, ये ऐसे, हाँ बोलो सर, एक सेकंड पीछे स्लाइड करना। बोलो बच्चे। सर वन मोर पीछे, सर वन मोर। हाँ बोल। जी सर। सर अगर यहाँ पर मैं मीडियम चेंज कर दूँ, डेंसर को रेयर ले लूँ, रेयर को डेंसर, फिर चलो मैं करता हूँ। हमारे पास यहाँ पर आपके पास अब कंडीशंस टू कंडीशन बच्चा हमारे पास चीजें चेंज होती है। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर अब क्या होता है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो वैसी की वैसी है, यानी कि मेरे पास अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपके पास ऐसे, ये देखिए ये हमारे पास आ गया, ये इनफाइनाइट बाउंड्री है और इसके आगे मेरे पास यहाँ पर एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन गई। और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस अब बता बच्चे क्या लेनी है,
कन्वेक्स लेनी है, कनकेव लेनी है, बता शाबाश। सर कन्वेक्स। कन्वेक्स। अगर कन्वेक्स है हमारे पास तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर कन्वेक्स है। ऑब्जेक्ट कभी भी, ऑब्जेक्ट बच्चा हमारे पास कभी भी, फिर समझिए, ऑब्जेक्ट कभी भी राइट हैंड साइड पे नहीं होगी। बहुत रेयर केस होगा कि टीचर ऑब्जेक्ट को कहां पर लेगा बच्चे, राइट हैंड साइड पे, वैसे वो कभी पंगे लेता नहीं है। ये मेरे पास ओ आ गया, यहां पर बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर में से क्या पास होती है, शाबाश बताओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर में से क्या पास होती है हमारे पास, आपके पास नॉर्मल पास होती है। अब ये मेरे पास चलो पी आ गया, ये प्रिंसिपल एक्सेस और ये नॉर्मल आ गया। अब बता कि मैं ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखूं कि रेयर मीडियम के अंदर रखूं, शाबाश। मैं तो डेंसर मीडियम, डेंसर डेंसर। और डेंसर में भी मैं इसको कहां पे रखूं बच्चे, सी और पी के बीच में रखूं कि इन्फिनिटी और सी के बीच में रखूं, बहुत केसेस है ना बच्चे। तो यहां पर मैं इसको इधर कहीं पर रख देता हूं, देखना बच्चे, यहां कहीं पर मैंने इसको प्लेस कर दिया। और यहां से आपके पास लाइट क्या करेगी, इट विल ट्रेवल टुवर्ड्स द नॉर्मल, हाँ या ना। लाइट आपके पास ट्रेवल की यहां की तरफ, और नॉर्मल के साथ ये एंगल कौन सा एंगल बन जाता है, इंसिडेंट एंगल, यस और नो, बन गया। अब लाइट कौन से मीडियम के अंदर जा रही है, रेयर, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप बोलोगे सर नॉर्मल से तो दूर जाना चाहिए क्योंकि रेयर मीडियम, ये लाइट यहां कहीं पहुंच जाएगी। और जैसे लाइट यहां पर पहुंच जाएगी तो हमारे पास इस लाइट की वजह से आपके पास इमेज यहां बन जाएगी। क्लियर होगी बात, ये बात क्लियर होगी तुझे। यहां पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमारे पास अब डिस्टेंसेस कौन कौन से है काके, ये मेरे पास आर अगर गिवन होगा तो नेगेटिव, ये मेरे पास यू अगर गिवन होगा तो नेगेटिव, और मेरे पास लास्ट ये वाला डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा वी, गिवन होगा तो पॉजिटिव। तो वी आ गया, आर आ गया, और काके मेरे पास यू आ गया। अब फॉर्मूला कैसे बनाना है, लाइट कहां से कहां पर जा रही है, तो आप बोलोगे सर ये डेंसर से रेयर की तरफ को जा रही है। सर बताओ इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अरे टेंशन नको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लाइट म्यू डेंसर से चली अपॉन यू माइनस जा कहां पे रही है, म्यू आर अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू आर माइनस म्यू डी अपॉन बच्चा हमारे पास रेडियस। ये फॉर्मूला तुम्हें बनाना आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला देखो, आप टीचर के साथ लग कर ही बच्चे चीजों को आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे और कोई तरीका ही नहीं है, इसके अलावा हमारे पास कोई मेथड ही नहीं है बच्चे हमारे पास। आप देखो कि आपके हमारे बच्चे आसपास अब कंडीशन भी नहीं बच्चे डेवलप हो पा रही ना बच्चे हमारे पास, क्योंकि आपको पता है पंजाब का पॉजिटिविटी रेट कितना बढ़ गया। किसी बच्चे को क्लियर है ये वाली बात, किसी बच्चे के पास ये डाटा है कि पंजाब का पॉजिटिविटी रेट कितना हो गया, पता है किसी को कि नहीं पता है, कि चुपचाप ही सभी घर पे बैठे रहते हो। आपके पंजाब का पॉजिटिविटी रेट बहुत बढ़ गया है, और ये सही है ये गलत अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी जितने भी नेता लोग हैं उन सबको ये बोल दिया गया कि अब आप वर्चुअल रैली करेंगे, यानी कि अब 15 तारीख तक तो रोक है बच्चे, 15 के बाद होप है, आप भी होप करो बच्चे कि हम चीजों को बच्चे बेटर ढंग से आगे चले। लेकिन तब तक बच्चे आपको इसके ऊपर तो ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास कोई क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कैसे करना। कन्विंस करने वाली बात है बच्चे, ये कन्विंस करने वाली बात है बच्चे कि मैं तुम्हें किस तरीके से कन्विंस कर रहा हूं, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको पूछना भी बच्चे तुम्हारे पास उतना ही लाजमी है। और दुनिया काम कर रही है बच्चे, आप अकेले नहीं हो, दुनिया बच्चे इस पे काम कर रही है, अप टू बिहार तक बच्चे सब जगह पे अब बोल दिया गया बच्चे कि आपको ऑनलाइन के मोड के थ्रू ही चला जाएगा, तो जब तक हालत ठीक नहीं होती ये बच्चे हमारे पास कंडीशन आ जाती है। अब हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको करना क्या है, एक कॉपी निकालकर साथ साथ बच्चे आपने नोट करते रहना है, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। क्यों नहीं होगा बच्चे क्वेश्चन सॉल्व, ये देखो यहां पर मेरे पास ये जो आपके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, और ये मेरे पास पोल आ गया म्यू डेंसर मीडियम, ये हमारे पास कितना आ गया, ये 3/2 आ गया। म्यू रेयर मीडियम
ये बच्चा हमारे पास 1 आ गया। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब मैं आपको एक मौका देता हूं, आप अपनी मर्जी से आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चूज करो, कोई भी 40 को छोड़ के, खास कर क्योंकि 40 से तो काम नहीं बन पाएगा। हाँ जी बोलो बच्चे, 40 को छोड़ के कोई भी डिस्टेंस बोलो, शाबाश। हाँ इन्फिनिटी से। हाँ इन्फिनिटी, देखा खतरनाक काम है लड़का ये। अब एक काके इन्फिनिटी से आएगा, क्यों तू मुझे इन्फिनिटी पे भेजना चाहता है? थोड़ा बहुत रहम कर, थोड़ा गरीब के ऊपर रहम कर, फाइनाइट वैल्यू दे दे यार कोई। हाँ बोल बच्चे, कोई कोई बच्चा बोले कोई भी डिस्टेंस। 75 सेंटीमीटर। 75। तो हम यहाँ पर बच्चे 75, मैंने कौन सा सॉल्व तो तुमने ही करना है। तो हमारे पास यहाँ पर लेजिबल ऑब्जेक्ट आ गया, लोकेश ने बोल दिया 7। ये इन्फिनिटी वाला बच्चा जब मुझे मिलेगा ना तो मैं बताता हूँ इन्फिनिटी का चक्कर इसको, रुको ना जरा तुम ना। यहाँ पर बच्चा हमारे पास कितना आ गया, 75 आ गया। देखो 75, लाइट यहाँ से आपके पास किस तरफ को चलेगी, और मेरे पास यहां पर ये लाइट इस नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना देगी। ये लाइट रेयर मीडियम में जा रही है तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और हमारे पास ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। और हमारे पास अब यहां पर इसके इमेज का डिस्टेंस, लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर, तो म्यू डी अपॉन यू माइनस ऑफ म्यू आर अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू आर माइनस म्यू डी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आर के बराबर है। पहले इक्वेशन बनाना सीखो, लाइट कहां से इंसिडेंट हो रही है और कहां जा रही है। इंसिडेंट साइड पीछे आएगी, जिस डायरेक्शन में जा रही है वो आपके पास आगे आएगी। और फिर हमारे पास ये म्यू आर और म्यू डी है, तो यहां पर भी म्यू आर माइनस म्यू डी अपॉन, यार इतना आसान तो है समझना। चलो सॉल्व कर देते हैं। 1 अपॉन वी माइनस ऑफ 3/2 इनटू बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75। पॉजिटिव का 75 के नेगेटिव का, तो आंसर है नेगेटिव का, तो ये हो गया 150 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 3/2। नीचे बताओ अब रेडियस क्या लेंगे, पॉजिटिव का कि नेगेटिव का, तो आंसर है सर नेगेटिव का लेंगे। ये बात ध्यान से समझ लो। अब मेरे पास यहां पर 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस ऑफ, वैसे माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 3/150 या 3 आपके पास 25 कितना होता है, 75, तो 1/50। सामने बच्चा हमारे पास माइनस हाफ माइनस ऑफ 40, तो मेरे पास यहाँ पर 1 अपॉन 80 हो जाएगा। लग गया पता बच्चे कैलकुलेशन का। खासकर जो मेडिकल वाले बच्चे हैं भाई, घबराना नहीं, घबराने का नहीं है। माइनस ऑफ 40, यहां पर मेरे पास कितना आएगा, माइनस हाफ और नीचे माइनस 40, तो कैंसिल होके 1 अपॉन 80। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन 50, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, अब हमारे पास 1 अपॉन वी इज इक्वल टू आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा, दिस विल बी 50 माइनस ऑफ हमारे पास यहाँ पर 80 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 80 डिवाइडेड बाय, नीचे बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 40 और 2 0 और, तो v इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 30, तो ये कैंसल होकर बच्चा हमारे पास माइनस 400 अपॉन 3 सेंटीमीटर आपके पास। लगी बात पता बच्चे आपको, लगी बात पता बच्चे आपको, यस और नो। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए इसका घबराना नहीं, आपको बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके ऊपर आपको टाइम लगाना, एक सेशन हमारा इस पे लगता ही लगता है कि कैसे क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना। किसी बच्चे का कोई डाउट है, अब बेटा या तो मैं तुम्हारी नेचर नहीं समझता हूँ या तुम मेरी नेचर नहीं समझते हो, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि डाउट है तो अगर कोई दिल में बात है तो वो रख देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे भी चल सकते हैं, आगे मिलकर बोलो। सर ये तो देख ले, इमेज का डिस्टेंस और रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। हाँ ये पॉइंट बच्चा हमारे पास जरूर है कि अगर हमारे पास ये रियल है कि वर्चुअल है, ये समझना। क्योंकि हमारे पास अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमने इमेज बनाई है वो रफ बनाई है। नेगेटिव का मतलब बच्चे कि ये इमेज वापस यही कहीं पर रे ऑफ लाइट आकर मिलेगी, ये कुछ ऐसा हो रहा होगा। नेगेटिव साइन का मतलब हमारे पास क्या आ जाता है, ये ऐसे, ये देखिए ऐसे,
और ये हमारे पास ऐसे, और ये हमारे पास रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है लड़के, ये ऐसे गई और ये हमारे पास इस तरीके से था, और ये लाइट आपके पास यहाँ पर गई तो सही, लेकिन बच्चा हमारे पास ये लाइट कुछ आपके पास वर्चुअल इमेज बना रही है। वर्चुअल इमेज देखना, 400/3 कितना होता है, कोई बच्चा बता सकता है 400/3 कितना होता है? 400/3 कितना होता है, बोलो शाबाश। तो ये 1 और आपके पास कितना आएगा 33 सेंटीमीटर। मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा, ये जो इमेज बन रही है -133 सेंटीमीटर पे बन रही है। कहने का मतलब ये जो लाइट आपके पास यहाँ पर मीट कर रही है, ये आपके पास वर्चुअली पीछे की तरफ को आ रही है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, आपकी इमेज यहाँ पर है, क्योंकि -133 तो पीछे आ गया। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितने के बराबर है काके, ये 75 के बराबर है, -75, और जो हमारे पास इसका रेडियस है वो -40। तो नेगेटिव साइन बता रहा है क्या आपके पास इमेज क्या बन रही है बच्चे, ये हमारे पास वर्चुअल इमेज बन रही है, बिल्कुल वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात? यस सर। चलो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट, फिर हम सीबीएसई का कोई एक आधा क्वेश्चन उठाते हैं बच्चे। सीबीएसई के अंदर हमने हमारे पास यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन बच्चा हमारे पास आया था, और वो क्वेश्चन था अ पॉइंट ओ इज मार्क। ध्यान से समझना, अ पॉइंट, हमारे पास एक पॉइंट है ओ इज मार्क। ये सीबीएसई 2019 लेटेस्ट क्वेश्चन है और आउटसाइड दिल्ली का क्वेश्चन है। अ पॉइंट ओ इज मार्क्ड, एक पॉइंट ओ को हमने मार्क किया बच्चे on the surface of the आपके पास ग्लास स्फीयर, एक ग्लास स्फीयर का सरफेस है और उसके ऊपर हमने मार्क किया है विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर, विद ए डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर मेरे पास 20 सेंटीमीटर के बराबर है। नेक्स्ट है इफ वन, अगर कोई पर्सन ऑब्जर्व, इफ वन ऑब्जर्व्स, अगर कोई पर्सन ऑब्जर्व करता बच्चा हमारे पास द ग्लास थ्रू अदर साइड, द ग्लास, जो ग्लास है बच्चे, थ्रू अदर साइड, द ग्लास थ्रू अदर साइड ऑफ अदर साइड, द ग्लास थ्रू द अदर साइड बच्चा हमारे पास, अदर साइड ऑफ द स्फीयर, ऑफ द स्फीयर, अगर ये दूसरी तरफ से बच्चा हमारे पास देखता है बच्चे, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है 1.5। देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन के, हमारे पास ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2019 के अंदर पूछा था। ये हमारे पास एक ग्लास स्फीयर है, इस ग्लास स्फीयर के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस उन्होंने बनाकर दे दी थी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका डायमीटर वगैरह सब कुछ आपके पास गिवन था, इसका डायमीटर हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। तो ये सेंटर हमारे पास आ गया सी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, नो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है, और ऑब्जर्वर हमारे पास यहाँ कहीं पर, ऑब्जर्वर यहाँ कहीं पर है, और हमको ये बताना है कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ओ, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस ऑब्जर्वर को कहां पर नजर आएगी। देखते हैं हमारे पास यहां से लाइट जब इस डायरेक्शन में यहां पर पहुंचेगी तो वो हमारे पास कहां से कहां की तरफ को ट्रेवल कर रही है, वो डेंसर से आपके पास कहां पर जाने की कोशिश कर रही है, शाबाश बता दो, रेरर की तरफ, क्योंकि ऑब्जर्वर रेरर मीडियम। और हमारे पास यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल कहां से पास होगा, शाबाश बता दो, ये नॉर्मल हमारे पास यहां से कहीं से आपके पास पास होगा, और यहाँ पर लाइट इट विल रिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस का पोल बन गया। ऑब्जेक्ट यहां से कितनी दूर है आपके लिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस पोल से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितनी दूर है, तो आप यहाँ पर बोलोगे 20 सेंटीमीटर। यू मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव का कि नेगेटिव का, तो आंसर है नेगेटिव का।
हमारे पास यहाँ पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने के बराबर है? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो हमारे पास इसका रेडियस है -10 सेंटीमीटर। देखते हैं इमेज कहां पर बनेगी। ये सीबीएसई 2019 के अंदर पूछा गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, याद रखना। इसका डायग्राम भी बनाना कंपल्सरी था। लाइट हमारे पास डेंसर से रेयर की तरफ को जा रही है, तो म्यू डेंसर अपॉन आपके पास यू माइनस म्यू रेयर अपॉन वी, तो ये चीज आ गई। अब बताओ नेक्स्ट क्या आ जाएगा? म्यू रेयर माइनस म्यू डेंसर अपॉन आपके पास रेडियस आर। अब तो ये बच्चों वाला खेल रह गया। कैसे? रेयर का मतलब 1 और बच्चे हमारे पास v माइनस, अच्छा ये मेरे पास 3/2 और u को अब बताओ क्या लोगे आप? तो -20। तो 1 माइनस ऑफ 3/2 बन गया ना पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन। तभी बोलता हूं डाउट लेने चाहिए। जो बच्चा डाउट लेता है वो क्वेश्चन भी पूछ लेता है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। ये मैं आपको बिल्कुल, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है पूछ लो, वो एग्जाम में आएगा, वो एग्जाम में पक्का आएगा। कॉपी देखते रहो, एग्जाम में पक्का यही 2 चीजें आती हैं। इसका रेडियस मेरे पास आ गया -10। अब हमारे पास यहां पर क्या आ गया? 1/v प्लस ऑफ 3/40 इज इक्वल टू, यहां पर -½ बच जाएगा, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास यहां पर 1/20। जल्दी बता दो, 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 3/40। तो 1/v बटरफ्लाई मेथड 40 माइनस 80, 40 माइनस 60, आई एम सॉरी 40 माइनस 60 तो -20 अपॉन मेरे पास कितना आ गया? 800, कैंसल हो गया। तो v इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। पर -40 सेंटीमीटर कहां से? यहां से। तो 20 तो आपके पास यहीं तक है, तो -40 का मतलब इसकी इमेज कहां पर बनेगी आपके पास? यहां कहीं पर। तो ये इमेज यहां कहीं पर बच्चे आपके पास बनेगी। और ये इमेज हमारे पास कैसे बनेगी? रियल की वर्चुअल, तो वर्चुअल बनेगी। क्वेश्चन कहां पूछा गया था? सीबीएसई के अंदर। कौन से साल के अंदर? 2019 के अंदर। तो ये डिस्टेंस यहां तक 40 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस यहां तक मेरे पास 40 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द पोल डिस्टेंस को मेजर करना, फ्रॉम द पोल डिस्टेंस को मेजर करना। अब अगर इसमें कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। बोलिए शाबाश। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, बोलो। है कोई डाउट? बोलो, है कोई डाउट भाई? अगर कोई डाउट है तो पूछो भाई फटाफट जल्दी, क्योंकि ये परेशानी, अगर परेशानी है तभी डाउट पूछना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इसको करके जाऊंगा तभी एग्जाम में नंबर आएंगे, और अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि भाई देख लो, पूछ लो, कल को फंस मत जाना एग्जाम में। क्लियर है? आगे चले? क्लियर है? आगे चले? क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम के अंदर। चलो, सो हमारे पास यहाँ पर अब फिर बच्चा, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आता है। देखते चलो बच्चे, क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। हाँ बोल 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 पीछे करना है, बोल बच्चे। पीछे। इसे फिर भी अगर यहीं पे अगर सेंटर पे कोई एयर बबल सा होता तो फिर वो कैसे, वही मतलब करवाने लगा था, वही करवाने लगा था। ठीक है, वही करवाने लगा। अगर हमारे पास यहाँ पर एक स्फेरिकल बॉडी है, वही करवाने लगा हूँ बच्चे, वही करवाने लगा हूँ। देख लो, तभी मैं बोलता हूँ डाउट्स लेने चाहिए। जो ये बच्चा सोच रहा है एग्जैक्टली टीचर की फ्रीक्वेंसी भी वहीं पर मैच कर रही है, तभी बोला जाता है। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होती है कि यार मैं शर्माऊंगा, यार पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए। अरे कुछ नहीं होता, तुम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो। ये बच्चा अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चा? आपके पास इस तरीके से कहीं पर आपके पास एयर बबल आ गया, तो ये आपके पास सेंटर आ गया सी। अब तू बता एयर बबल में कहां पर बनवाऊं? एयर बबल बच्चे में ये क्योंकि लाइट यहाँ पर ऑब्जर्वर ऊपर है, तो एयर बबल में यहां मान लेता हूं। ठीक है बच्चे, ये मान लू यहाँ पर भी, और यहां से आपके पास लाइट यहां पर चलेगी। ये लाइट जैसे इस बाउंड्री पे पड़ेगी, ये सी से पास होने वाले, सी से पास होने वाले बच्चे जो नॉर्मल है, सी से पास होने वाले जो नॉर्मल है बच्चे, वहां से एक एंगल बनाएगी एंड इट विल रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और हमारे पास अब जो ऑब्जर्वर यहाँ पर, वो ऑब्जर्वर इस लाइट को कहां से आते हुए देखेगा, जरा बताओ बच्चे, शाबाश। ये ऑब्जर्वर इस लाइट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ को आते हुए देखेगा, यानी कि वो इस बबल की इमेज को, यानी कि आई को ऊपर देखेगा। अब हम क्वेश्चन को खुद सॉल्व करते हैं। यहां पर मेरे पास अगर देखा जाए, ये एक रेडियस है, और मान लेते कि बच्चे इसका रेडियस मेरे पास 20 सेंटीमीटर के बराबर है, और हमारे पास बबल, मान लिया जाए बबल हमारे पास यहां से आपके पास कितने डिस्टेंस पे, 16 सेंटीमीटर पे, बबल 16 सेंटीमीटर पे, कहां से, पी से। और कई बार टीचर चालाक बनते हुए सी से डिस्टेंस दे देगा बबल का, आपको परेशान करने के लिए, पर डिस्टेंस आपने रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पोल से लेना। यहां पर पोल से, यहां से वो टकरा रही है ना, उसके पोल से बच्चा आपने क्या लेना है, आपने डिस्टेंस को लेना है। तो ये 16 आ गया। निकालना क्या है, मुझे v निकालना। लाइट कहां से कहां पर जा रही है, आपके पास डेंसर मीडियम से आपके पास रेरर मीडियम की तरफ। तो अब देखो, जहां से लाइट चली, μ1 से लाइट चल रही है, u माइनस ऑफ μ2 अपॉन आपके पास v, एंड μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब देखो कौन बच्चा इसको समझ पाएगा। μ2 रेरर मीडियम है 1 अपॉन v माइनस ऑफ μ2। μ2 बच्चा अब मेरे पास यहाँ पर μ1 किसके बराबर है, 3/2, u किसके बराबर है, माइनस ऑफ 16, क्योंकि p से 16 आपके पास 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था, u2 माइनस u1। तो बच्चा हमारे पास 1 माइनस ऑफ 3/2 रेडियस। रेडियस पॉजिटिव का है कि नेगेटिव का, नेगेटिव। सारे डिस्टेंसेस नीचे मेजर हो रहे हैं, लाइट ऊपर जा रही है। तो यहां पर मेरे पास माइनस ऑफ 20, और हमारे पास 1 अपॉन v प्लस ऑफ 3 बटा बच्चा हमारे पास 32, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां पर भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आपके पास 3/2, 1 माइनस 3/2 हाफ, माइनस हाफ बाई माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 1/40। तो 1/v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 3 आपके पास 20। अब आपको पता लग रहा होगा। तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू, नीचे आ गया 800, ऊपर 20 माइनस 120, तो ऊपर आ गया 100। तो बताओ बच्चे v की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 अपॉन v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100 डिवाइडेड बाय आपके पास 800। तो देयरफॉर 0 से 0 कैंसिल। तो बताओ इसकी लोकेशन p से कितने डिस्टेंस पे आ रही है, माइनस ऑफ 3/32 नहीं होगा, 3/32। ओके Yes, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, गलती होगी मुझसे। वो वहां पर आपके पास जल्दबाजी में सरंदन बोल रहा है, सरंदन ने बोला ये वाली चीज कि कोई और है, देवेश ने। हाँ 1/4 माइनस 3/32। तो यहां पर बच्चे 1 अपॉन v इज इक्वल टू 32 माइनस 120। अब तो ठीक है, तो हमारे पास 32 इंटू 4, तो 8 और 1 2 80, तो 1 2 आपके पास 80। तो हमारे पास यहाँ पर अब कितने के बराबर आ जाएगा, सो यहाँ पर मेरे पास v इज इक्वल टू 1280 डिवाइडेड बाई, तो 120 माइनस ऑफ 32। तो हमारे पास यहाँ पर 10 और आपके पास यहाँ पर 2, तो आपके पास आ जाएगा 8। तो हमारे पास यहाँ पर 88, तो नीचे बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 88। तो v इज इक्वल टू माइनस 1280 अपॉन बच्चे 88। तो इसको डिवाइड अगर हम कर देंगे तो हमारे पास इसकी लोकेशन बन जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बबल बनता है, ये उसकी लोकेशन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो इस बच्चे ने पूछा, ये क्वेश्चन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसके क्वेश्चंस पक्का से करके देख लेना, ठीक। तो अभी के लिए बच्चे मैं आपको इतना ही करवा रहा हूँ, लेकिन बच्चे पॉइंट ये है, अभी मैं आपको अभी या थोड़ी देर के अंदर कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, वो क्वेश्चंस आपने करके देखने, और उन क्वेश्चंस को कल दोबारा हम सबसे पहले रिव्यू करेंगे, तब बच्चे हम लेंस मेकर फॉर्मूले को करने की कोशिश करेंगे। तो इसको पढ़ लेना, और अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताना। चलिए बच्चे, ओके बच्चे, ठीक।